हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस फॉर बिगिनर्स। और जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है फार्माकोलॉजी फॉर बीएमएस, जिसका ये पार्ट 11 है। इस वीडियो हम देखने वाले हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो है, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देखेंगे। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें हम डिराइव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इन्हें हम सिंथेसाइज करते हैं केमिकली, जो इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ एंड किल बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकेगा और उन्हें मार भी देगा। तो हम इसे यूज़ कैसे करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम इसे यूज़ करते हैं। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो एंटीबायोटिक्स एक्ट करती है स्पेसिफिक टारगेट्स इन बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया में कुछ टारगेट पॉइंट्स है हर एंटीबायोटिक के, जिससे वो उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है और उन्हें मार देती है। तो सबसे पहले हम इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस देखेंगे। मतलब ये जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट कर देगी। कैसे करेगी? वीकन करेगी बैक्टीरियल सेल वॉल को और सेल की लाइसिस कॉज करेगी। सेकेंड इज इनिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अगर उसका प्रोटीन सिंथेसिस ही रुक जाएगा तो सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन्स विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इनिबिशन ऑफ डीएनए आरएनए सिंथेसिस, ये स्टॉप करता है बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन को बाय इंटरफेयरिंग विथ न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्शन में वो इंटरफियर करेगा तो उसका जो रेप्लिकेशन है बैक्टीरिया का वो अच्छे से नहीं होगा, तो उसकी जो ग्रोथ होगी, उनका नंबर वो नहीं हो पाएगा। अब डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन करेगी। डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी, जिससे जो सेलुलर कंटेंट्स है वो बाहर लीक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इनिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। कैसे करेगी? अब बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक साइकिल्स होती है, लाइक फॉलिक एसिड साइकिल एक्सेट्रा। तो इस सारी साइकिल्स को वो इनिबिट कर देगा। अब इसके हम टाइप्स एंड एग्जांपल देखेंगे। तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, जैसे जो हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी देख लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। इसमें कौन से आ जाएगी? पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड सेफ्ट्राइजोन एंड वेनकोमाइसिन। ये एग्जांपल है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स के। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स में कौन आते हैं? टेट्रासाइक्लिन्स, डॉक्सीसाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, एग्जांपल एक्सोथ्रोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एग्जांपल है जेंटामाइसिन। नेक्स्ट इज डीएनए आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर्स। इसके एग्जांपल हैं फ्लोरोक्विनोन्स, साइप्रोफ्लॉक्सिन एंड राइफापिन। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्प्टर्स। इसका एग्जांपल है पॉलीमैग्जीन्स, पॉलीमैग्जीन बी। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक पाथ इनिबिटर्स, दैट इज सल्फोनामाइड्स, सल्फा मेथोजेल्सोल एंड ट्राइमेथोप्राइम। नेक्स्ट आर बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें दो टाइप की हम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी देखते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम में ये स्पेसिफिक बैक्टीरियाज पे अफेक्ट करेगी, वैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे अफेक्ट करेगी। तो नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है पेनिसिलिन जी, ये किस पे एक्ट करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करता है। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है एमॉक्सिसिलिन, क्लेव्युलेनिक एसिड। अब हम सोर्स पे देखेंगे तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल का एग्जांपल कैसा है? पेनिसिलिन, पेनिसिलियम मोल्ड से हम पेनिसिलिन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज सेमी सिंथेटिक, दैट इज एमॉक्सिसिलिन। सिंथेटिक कौन सा है? सल्फोनामाइड। लेट्स मूव ऑन। सेकेंड इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स नाम से हमें पता चलता है किस पे काम करेगी? ट्यूबरकुलोसिस पे। और जो ट्यूबरकुलोसिस है किसके कारण कॉज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो इनके मोड ऑफ एक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है, मोस्ट ऑफ द सेम ही है। तो पहला तो सेल वॉल सिंथेसिस, जिससे वो जो सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस कम करेगा? ये माइकोलिक एसिड का। माइकोलिक एसिड सेल बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे हम जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उसका जो प्रोडक्शन है उसे इनिबिट कर देंगे। नेक्स्ट इज इनिबिशन ऑफ डीएनए आरएनए सिंथेसिस। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन को। नेक्स्ट आर टाइप्स एंड एग्जांपल्स। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ये क्या है? ये बहुत मोस्ट इफेक्टिव है और हम यूज़ करते हैं इनिशियल ट्रीटमेंट फेज में। इसका एग्जांपल क्या है? आइजोनाइजाइड, इनिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। राइफैम्पिन, ये इनिबिट करता है बैक्टीरिया के आरएनए पॉलीमरेज को। पायराजेनामाइड, ये डिस्टर्ब करता है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के फंक्शन को। इथेम्बोब्यूटॉल,
इथेनब्यूटॉल क्या करता है, इनिबिट करता है एराबाइनोजोइल ट्रांसफरेज को, जिससे जो सेल वॉल सिंथेसिस है वो रुक जाता है। एग्जाम्पल मतलब इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला के HRZE बनता है इन चारों के कॉम्बिनेशन से, इसे हम कॉम्बिनेशन ड्रग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। जब ये हमने जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ी है, ये जब काम नहीं करती है तब हम सेकेंड लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, एग्जाम्पल है लेवो फ्लेक्सीन एंड मोक्सीफ्लेक्सीन। नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल्स, एमाइकैंसिन एंड कैप्रीओकमाइसिन। अदर ड्रग्स कौन सी है, इथियोनामाइड एंड साइक्लोसेरिन। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब हम कुछ ड्रग्स को मिला के कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं। तो इसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम मल्टीपल फर्स्ट लाइन ड्रग्स को कंबाइन करते एक पिल बनाते हैं जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन क्रॉस ना हो। तो इसका एग्जांपल क्या है, 4FDC HRZE सिंगल टैबलेट। मतलब जो हमने HRZE देखा ऑलरेडी, उसको जब हम एक सिंगल टैबलेट में फॉर्म करेंगे तो उसे हम बोलेंगे 4FDC, दैट इज़ अ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज फोर्थ इज ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। मतलब मतलब सारी हमने सेकेंड फर्स्ट दोनों ट्रीटमेंट हमने यूज़ किया, फिर भी जो पेशेंट है वो उन ड्रग के लिए रेजिस्टेंस है, मतलब जो वो ड्रग्स है उस पर अफेक्ट ही नहीं कर रही है, तो हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो हमारी दवाइयाँ हैं उसे हम यूज़ करेंगे। तो ट्रीटेड विद सेकेंड लाइन ड्रग्स, एग्जाम्पल क्या है, बेडाक्विनोन एंड लाइनजोलाइड। एंड एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जब होता है तब हम यूज़ करते हैं न्यू ड्रग जो अभी नई आई है, फॉर एग्जांपल प्रेटोनोमाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शेयर माय वीडियो इफ़ यू लाइक इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।